दिव्यांशी वो फाइल लेकर गुस्से में पैर पटकती हुई अपने डिपार्टमेंट में जाकर कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगी। वो कॉन्ट्रैक्ट बना ही रही थी, तभी उसके दिमाग में कोई आइडिया आया। उसने अपना फोन उठाकर रूपल को फोन लगाया। रूपल भी कंपनी में बैठकर अपना काम कर रही थी। दिव्यांशी का कॉल देखकर रूपल ने रिसीव किया और फिर परेशान होते हुए बोली, हाँ जी बोलो, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं ठीक है। आज सुबह सुबह बॉस का लेक्चर मिल गया। बॉस का मतलब? क्या हुआ? अमन सर को गुस्से में है वो? वहाँ का माहौल कैसा है, बताना जरा। यहाँ का माहौल बहुत गर्म है। अमन सर बहुत सावधानी बरत रहे हैं। अभी अभी कंपनी में 2 लॉस हुए हैं, इसीलिए वो बहुत कुछ संभल कर चल रहे हैं। वो काफी भड़क रहे हैं और उनका गुस्सा मानो 7वें आसमान पर है। किसी से सही से बात नहीं करते। केविन में कोई भी जाए तो उस पर चिल्ला देते हैं। किसी भी डील के बारे में बात करो तो सुनते नहीं है। यार परेशान तो होंगे ही ना, इतना बड़ा लॉस जो हुआ है। उन्हें पहले पंकज वाले टेंडर का लॉस बियर करना पड़ा और अब हमारी कंपनी के लॉस बियर करने पड़ने पर उन्हें मजबूर किया जा रहा है। दिव्यांशी ने उदास होकर कहा, क्या हुआ? क्यों तेरी कंपनी के सीईओ रूबल चौधरी ने वो डील साइन करने से मना कर दिया क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा यार कि क्या बात है। रूबल सर ने ऐसा क्यों किया? पहले तो वो बहुत खुश थे। अमन सर भी बहुत तारीफ करते थे वो। हाँ, और हर डील अमन सर के साथ साइन करना चाहते थे। बहुत खुश थे वो अमन सर के काम से। और सुनने में ये भी आ रहा है कि उन्होंने आरएफ के शोरूम लैम्पर्ड से भी सारे एग्रीमेंट कैंसिल कर दिए हैं। यहाँ तक के सारे टेंडर भी जो उनके शोरूम के साथ वो करने वाले थे। दिव्यांशी ने ये कहा तो रूपल कुछ सोचकर बोली, काफी अजीब है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहीं वो ये इसलिए तो नहीं कर रहे कि उनकी प्राची ने उनके भाई से ही शादी नहीं की, इसीलिए वो अपना गुस्सा अमन सर पे उतार रहे हों। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वही जानते होंगे। खैर अभी मैं फोन रखती हूँ, अगर कोई देख लेगा तो फिर मुझे ताने मारेगा। दिव्यांशी ने भी फोन काट दिया, पर रूपल की बात उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। रूपल ने जो बात कही थी वो कहीं हद तक सही भी थी, हो सकती थी। हो सकता है कि रूपल चौधरी जो हैं ऐसा इसलिए कर रहे हों क्योंकि प्राची ने उनके भाई से शादी नहीं की। पर ये तो गलत था ना। जहां सबकी नजरें में ये गलत था, वहीं रूबल चौधरी की नजर में ये बहुत सही था। वो इंदौर में रहकर अपनी नई नई चाल चलते जा रहे थे। उन्होंने पूरा पूरा मन बना लिया था अमन को बर्बाद करने का। और स्मिता को जब ये बात पता चली तो उन्होंने स्मिता का मुंह ये कहकर चुप करा दिया कि वो अगर किसी को कुछ या बात बताएंगी या फिर युग को ये बात बताई तो उनका और स्मिता का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और अपने इसी रिश्ते को बचाने के लिए स्मिता ने भी अपना मुंह बंद कर लिया। पर वो अंदर ही अंदर इस टेंशन में थी कि अगर अमन की कंपनी बर्बाद हो जाएगी तो प्राची का क्या होगा। वो भले ही थोड़े टाइम के लिए प्राची से मिली थी, पर उसे प्राची से लगाव था, इसलिए वो कई बार रूबल चौधरी को समझाने की कोशिश करती थी। पर रूबल चौधरी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे। उनका गुस्सा अब पागलपन में बदल गया था। वो किसी भी हाल में अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं करना चाहते थे। शाम को कंपनी का सारा काम निपटाने के बाद दिव्यांशी कंपनी से बाहर आई तो देखा कंपनी के बाहर राघव अपनी कार लिए खड़ा हुआ है और दिव्यांशी के आने का वेट कर रहा है। ये देख दिव्यांशी के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। वो स्माइल करते हुए झट से कंपनी की सीढ़ियां उतरी और कार में बैठकर राघव को हक करते हुए बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरा बहुत मन था आज तुमसे मिलने का, और अगर तुम नहीं आते मैं तुम्हें फोन कर कर बुलाने वाली थी, पर तुम खुद ही आ गए। वैसे कहाँ लेकर चल रहे हो मुझे? अपने घर, राघव ने जवाब दिया। घर? क्यों, क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? किसी को कुछ हुआ तो नहीं? कोई बात तो नहीं? दिव्यांशी घबरा कर बोली। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब ठीक है। सबकी तबीयत भी ठीक है। बस तुम्हें मम्मी पापा से मिलवाने ले जा रहा हूँ। राघव मुस्कुराकर बोला। मम्मी पापा से मिलवाने? दिव्यांशी सोच में डूब गई। हाँ, अब वक्त आ गया है उन्हें उनकी बहू से मिलवाने का। राघव ने जैसे ये बात कही तो दिव्यांशी के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। उसने जो सुना उसे उस पर यकीन नहीं हो रहा था। ये कैसे हो गया, वो समझ नहीं पा रही थी। उसे तो लगा था कि राघव शायद शादी वगैरह करना ही नहीं चाहता, पर आज राघव ने ये पहल कर दी थी तो दिव्यांशी को राघव पर पूरा भरोसा हो गया था। अब आगे क्या होगा कहानी में ट्विस्ट, इंतजार कीजिए उसका। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।